जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी TRE 2 का बहालिया अभी यानी कि जो है वो स्टार्टिंग में है। TRE 1 जो है वो खत्म होने के कगार पे है। और इसी बीच एक खबर आया है बीएड वालों के पक्ष में हिमाचल प्रदेश से, वो शायद आपके पास पहुंच ही गया होगा। इन तमाम मुद्दा के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। और हाँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, किरण का बुक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक बार बार दे रहा हूँ, प्रत्येक दिन दे रहा हूँ। आप लोग का फिर भी रहता है कि भैया लैंग्वेज का नहीं मिल रहा है, तो कोई कह रहा है साइंस का नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है आर्ट्स का नहीं मिल रहा है, तो कोई कह रहा है कि प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है। अब लगभग 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जिक्र कर ही लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड वालों का जबरदस्त जीत हुआ है भैया। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में अगर वो बीएड के हैं और 2018 से 23 यानी कि 18 का जो गजट एनसीटी का आया था, जो गजट को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था, यानी कि केस किया था, रद्द किया था, खत्म किया था, वे गजट के बेस पे यानी कि 18 से 23 के बीच में जो बीएड कैंडिडेट अगर वो शिक्षक बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में तो वो सुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से जजमेंट भी आया है। मैं जजमेंट भी लगा दूंगा साइड में, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि बीएड वालों के पक्ष में ये केस गया है, ये सुनवाई हुआ है। इससे तमाम अब जितने भी स्टेटें होंगी धीरे धीरे तमाम स्टेटों में प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा। और साथ ही हो सकता है कि भविष्य में जाकर सुप्रीम कोर्ट जो भी है, जो जजमेंट दी है डीएलएड के पक्ष में बीएड को बाहर करते हुए, वो भी कुछ कर सकते हैं। कुछ ये नहीं कर सकती है, मैं इसलिए ये एक संभावना बता रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि ये स्पष्ट तरीका से यहाँ पे कहा गया कि 2018 से लेकर 23 तक जो बीएड कैंडिडेट टीचर बन गए हैं वो योग्य है, अब उसके बाद नहीं बन सकते, ऐसा जजमेंट है। तो ये बात तो सही है कि बिहार में एक संशय की स्थिति था कि बिहार वालों को क्या होगा, या फिर उत्तर प्रदेश वालों का क्या होगा, झारखंड वालों का क्या होगा, पश्चिम बंगाल वालों का क्या होगा, तमाम जितने भी भारत में स्टेटें हैं तमाम स्टेट वालों का क्या होगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है इससे आपको हिमाचल प्रदेश के जिस प्रकार का जजमेंट आया है इससे बड़ी प्रभाव पड़ेगी, जैसा कि आप लोग तो देख ही रहे हैं ये जो भी जजमेंट है। अब हम बात थोड़ा सा कर ले रहे हैं भाई साहब की 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे, तो भाई एग्जाम है 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक एग्जाम है। 7 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 16 तारीख तक चलेगा। एक ही शिफ्ट में 150 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, और 150 प्रश्न में 30 नंबर तो आप लोग जानते हो क्वालिफाई मार्क्स, जो कि लैंग्वेज जिसे आप हिंदी और इंग्लिश में कंबाइन करके जो दिया गया है, जो पिछले TRE 1 में भाग 2 करके जो एग्जाम दूसरे दिन लिया गया था आप लोग जानते। तो इस बार जो होगा एक ही पेपर में सब कुछ रहेगा, यानी कि आप एक दिन एग्जाम देने जाएंगे, 150 नंबर का एग्जाम होगा और वो आपको एग्जाम जो भी है वो देकर आ जाना होगा। एक कटअप को लेकर जो अटेम्प्ट के लेकर काउंट आ रहा है कि अटेम्प्ट के बारे में क्या कुछ है, तो देखिए जो जानकारी मेरे पास आई है वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि पिछले बार आप फॉर्म फिलअप कर दिए TRE 1 में, कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो केवल प्राइमरी में बैठे, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सब जगह बैठे, तो जो एक वर्ग के लिए बैठे यानी कि 1 to 5 में बैठे उनका भी एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, जो 1 से 12 क्लास में बैठे हैं उनका भी एक अटेम्प्ट काउंट हो गया। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दिए और एग्जाम में जैसे ही बैठ गए, चाहे एक एग्जाम में बैठिए, चाहे बीपीएससी के तमाम जितने भी वर्ग के जितने क्लास के लिए हुए, पीआरटी माध्यमिक उच्च माध्यमिक तमाम एग्जाम में बैठे, सबका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। कहने का मेरा मतलब है कि TRE में अगर आप एक बार बैठ गए हैं तो 1 अटेम्प्ट काउंट हो चुका है। TRE 2 में अभी रिसेंटली में फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, काउंट नहीं है। फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ जाते हैं, जैसे ही बायोमेट्रिक आप वहाँ पे देते हैं और जो भी आपका वेरिफिकेशन होता है, आप वहाँ पे जो भी है पास हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार काउंट होगा। इसके बारे में मैं डिटेल अधिकारी का इंटरव्यू कल हो सकता है तो आपके बीच देने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग जुड़े हुए रहिएगा। कल आप लोग इसके बारे में मैं क्लियर कट आप लोग की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। कल कट जो भी है अटेम्प्ट के बारे में क्लियर बता दूंगा।